Hello everybody, welcome back to another video. So as you all know कि in the previous video we covered the topic mental health. So now in this video we are going to cover the topic that's lifestyle diseases. So now going into the introduction towards what's lifestyle diseases. तो lifestyle diseases are ailments that are primarily based on the day to day habits of people. सो जैसे आप सबको पता है कि लाइफस्टाइल डिसीज़ एक ऐसी एलिमेंट है यानी कि ऐसी डिसीज़ेस हैं जो कि हमारे डे टू डे हैबिट्स के ऊपर बेस्ड है यानी कि हम डेली क्या क्या फॉलो कर रहे हैं हमारा लाइफस्टाइल कैसे हम कितने एक्टिव है कितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम किस टाइप का काम कर रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है तो ये तो हमने एक जनरल लाइफस्टाइल के बारे में सीखा है एक्चुअली देखा जाए तो अभी हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल डिसीजेस होती क्या तो सबसे पहले लाइफस्टाइल डिसीजेस जो होती है वो क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है क्रोनिक इन द सेंस कि वो बहुत हार्श होती है बहुत लाइफ थ्रेटनिंग्स होती हैं और नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है बाय टच या किसी भी बाय टच या जैसे कुछ कुछ डिसीजेस होती है जैसे चिकन पॉक्स है या बाकी सब जैसे कोविड था कोविड भी टच से स्प्रेड होता था एंड इवन कोविड स्नीजिंग से कॉफ से इन सब से स्प्रेड होता था माउथ से भी स्प्रेड होता था बट ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज जो होती हैं वो ऐसे स्प्रेड नहीं होती हैं सो ये हमने जाना कि लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या होती है अब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो सबसे पहले इनके 6 एग्जांपल्स हैं सबसे पहले है ओबेसिटी डायबिटीज़ थायराइड फैटी लिवर स्पॉन्डिलाइटिस ब्लड प्रेशर और भी एग्जांपल्स है एक्सेप्ट दीज 6 बट ये जो है ना ये एकदम मोस्ट कॉमन है एंड आई थिंक हमारे फैमिली में भी एक ना एक इंसान ऐसा होता है जिसको इनमें से कोई एक हो या तो फिर सब भी किसी किसी को होती है सो नाउ हम आज जो है ओबेसिटी के बारे में कवर करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओबेसिटी होती क्या है ओबेसिटी जो है ना उस वो तब होती है जब हमारा जो वेट जो है वो हमारे हाइट एंड हमारी जो एज है उसके हिसाब से वो जब एक फर्दर लेवल से ऊपर चला जाता है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं ये एकदम हमने जनरल लैंग्वेज में सीखा अब इसको हम अगर थोड़ा और फर्दर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जाएँ तो ये एक अबनॉर्मल एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन है अबनॉर्मल इन द सेंस ओबेसिटी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो होती है और एक्सेसिव की मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि जैसे डेली लाइफ में अपना एक ऐसी चीज़ है जो ओबेसिटी जो है वो नॉर्मल नहीं है यानी कि वो एक अबनॉर्मल कंडीशन है हमारी बॉडी की तो उसमें क्या होता है जो एक्सेस फैट जो होता है यानी कि जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा कैलोरीज जो खाते हैं जो हम बर्न नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे बॉडी में फ़ैट के तौर पे स्टोर होता रहता है तो वो बाद में जब कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों तक स्टोर होता रहेगा ना तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा वेट जो है बढ़ने लगेगा एंड वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि हम ओवर वेट से भी ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं तो अब हम देखते हैं कि ओवर वेट क्या होता है तो ओवर वेट जो है वो वही हो गया जो हमारा वेट जो एक्चुअल जो हमारा आइडियल जो वेट है वो उससे ऊपर हो जाएगा उससे बढ़ जाएगा तो बॉडी मास इंडेक्स होता है एक बीएमआई करके वो अगर 25 से ऊपर है 25 से ऊपर है यानी कि 25 से ऊपर है तो उसको हम ओवरवेट बोलेंगे एंड अगर 30 से ऊपर है यानी कि अगर 30 से ऊपर है तो उसको हम ओबेसिटी या ओबीज बोलेंगे मतलब इंसान को ओबीज बोलेंगे एंड जो डिसीज़ है उसको वो ओबेसिटी बोलेंगे अब हमने ये देखा कि ओबेसिटी होती क्या है अब इसको हम देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं अब ओबेसिटी जो है वो जनरली तब होती है जब हम या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं एंड बहुत कम मूव करते हैं अब आप लोग बोलोगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो कितना भी खाएं लेकिन उनका वो मोटे नहीं होते क्यों नहीं होते बिकॉज उनका जो लाइफस्टाइल है वो वैसा सेडेंट्री नहीं है मतलब वो जितना खाते हैं वो उतना बर्न कर पाते हैं क्योंकि उनका पूरा लाइफस्टाइल ही वैसा होता है यानी कि वो थ्रू आउट द डे एक्सरसाइज करेंगे बैठेंगे बिल्कुल भी सेडेंट्री जॉब नहीं सेडेंट्री सेटिंग वर्क नहीं है उनका पूरा भाग दौड़ है लाइफ में तो जब पूरा भाग दौड़ है तो हम जो जितना खा रहे हैं ना उतना यूज़ भी हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे बॉडी को वो स्टोर करने का टाइम नहीं मिल रहा मतलब वो स्टोर करने का मौका नहीं दे रहा अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा उसकी वजह से तो इसकी वजह से वो मोटे नहीं होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हाई हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम से होता है वो तो एनर्जी में पर्टिकुलरली फैट्स एंड शुगर फैट और शुगर्स में और ये तब होता है जब हम जितना हमने जो खाया है यानी कि जितनी एनर्जी हमने ली है उसको हम एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बर्न नहीं कर पाएंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सरप्लस हो जाएगा एनर्जी का तब सरप्लस हो जाएगा सरप्लस यानी कि एक सर्टेन अमाउंट से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से वो बॉडी को कुछ स्टोर तो करना है उसको कि निकल नहीं रही है बाहर जब स्टोर करना है उसको किस फॉर्म में स्टोर करेगा तो उसको फैट के फॉर्म में स्टोर करता है अब इसके रिस्क क्या है सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या होती है उसके बाद हमने देखा कि उसके एग्जांपल्स क्या उसके एग्जांपल्स के अंदर हमने 6 एग्जांपल्स पढ़े एंड उनमें से हमने सबसे पहला एग्जांपल यानी कि ओबेसिटी कवर कर रहे हैं तो फिर हमने देखा कि ओबेसिटी होती क्या है एंड उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं
अब हम देखेंगे कि ओबेसिटी की रिस्क क्या है। तो ओबेसिटी की रिस्क है सबसे पहले हार्ट को अफेक्ट करेगा। बिकॉज हार्ट को इसके लिए अफेक्ट करेगा बिकॉज अब हम एक्स्ट्रा फैट खाते हैं ना, तो जो फैट होता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड फैट जो होता है ना वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी ये हार्ट की वॉल है ना, तो उस पर आकर ना फैट की ऐसी लेयर जमती रहेगी। तो जब फैट की एक बहुत ज़्यादा लेयर जमती रहेगी ना, तो जो ये जैसे हार्ट की ये लेयर है तो इसके बीच में अगर इतना गैप था ना, जब वो अगर इतना गैप होता है, बट जब फैट की लेयर जम रही है तो धीरे धीरे ये कम होता रहेगा। यानी कि जो इसकी जो वॉल की साइज़ है ना वो धीरे धीरे ना ऐसे कम होती रहेगी। तो जब एकदम नैरो हो जाएगी, ऐसे एकदम नैरो हो जाएगी ये, तो जो ब्लड का फ्लो है ना वो इतनी ईजिली नहीं हो पाएगा। तो जब इतनी ईजिली नहीं हो पाएगा ना, तो अपने हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, एंड जब हार्ट पे प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से हमें हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स ये सब आने के चांसेस होते हैं। एंड स्लीप एपनी, हमें नींद नहीं आती है। फैटी लिवर, बिकॉज लिवर जो है, फैट जो है वो लिवर में जाके स्टोर होता है। तो जब लिवर में जाके स्टोर होता है, जब लिवर भी उसके ऊपर भी जो फैट की लेयर जमती रहेगी जमती रहेगी जमती रहेगी, तो वो जो है ना उसका प्रोडक्शन ना अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी कि लिवर का जो सीक्रेशन होता है, जो प्रोडक्ट काम होता है, वो बाइल जो सीक्रेट करना होता है, बट जब वो ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फैट है ना वो उसके ऊपर कवर कर दिया उसको भी, तो उसकी वजह से वो बाइल नहीं प्रोड्यूस होगा। जब बाइल नहीं प्रोड्यूस होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से ना हम आप देख सकते हो कि एक डिसीज़ की वजह से ना मतलब सिर्फ ओबेसिटी की वजह से ना कितनी सारी चीज़ें उसके पीछे लिंक्ड है। एंड फिर कैंसर हो सकता है, हमें कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। गॉल ब्लैडर क्यों? क्योंकि बाइल का ही हो गया। एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब कि बोन्स, ऑस्टियो से मतलब बोन पता चल रहा है ना, आर्थराइटिस मतलब हमें बोन की डिसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ तो बोन्स का प्रॉब्लम होने लगता है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? बिकॉज हमारे बॉडी के ऊपर ना एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, स्पेशली नीज के ऊपर ना जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है ना, तो एक पॉइंट के बाद ना वो आपस में से खिसने लगती है, तो दैट्स व्हेन पेन होने लगता है। एंड ऑब्वियसली जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा नीज के ऊपर, तो उसको ज़्यादा मतलब जल्दी नीज खराब होने लगेगी, एंड जल्दी वो लिक्विड निकलने बाहर, जो साइनेबल फ्लूइड होता है वो बाहर निकलने लगेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी आपस में फ्रिक्शन होने लगेगा उनमें। फिर हाई ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपको बोला था कि हार्ट में जो लेयर एकदम थिक मतलब एकदम पतली हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, तो उसमें ब्लड ईजिली नहीं फ्लो हो पाएगा, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हाई ब्लड प्रेशर हो गया। एंड डायबिटीज़, बिकॉज शुगर की वजह से वेट बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस है। अब हमने देखा कि हमने देखा कि क्या क्या रिस्क है, मतलब अगर हमें ओबेसिटी हुआ तो उसकी क्या क्या रिस्क है। बट अगर हम इसको प्रिवेंट करें, यानी कि इसको क्योर कैसे करते हैं, मतलब अगर हमें वो ओबेसिटी हो गई है तो इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी डाइटरी में चेंज लाना चाहिए, हम मतलब डाइटरी हैबिट्स में चेंज लाना चाहिए कि मतलब हमें कितना खाना है एंड क्या खाना है। फिर उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली हमें अपने बिहेवियर को ना बहुत क्या बोलते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, इवन मैंने वेट लॉस करा है तो आई नो कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कोई अगर इंसान कुछ खा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, बट आपको पता है कि मेरे को वेट लॉस करना है ना, आपका एक टारगेट फिक्स्ड है। तो जब आपका वो टारगेट फिक्स है तो आपको वो इतना स्ट्रांगली फिक्स करना है कि चाहे आपके सामने वाले कुछ भी खाए, आपको अंदर से मन होगा, बट आपको अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग करनी है ना कि आप वो ना खाओ। तो वो चीज़ हो गई आपकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन एड्रेसिंग विल पावर। विल पावर वही मैंने जो आपको बताया, मतलब आपको अपने कलेजा को इतना स्ट्रांग करना है, यानी कि हार्ट को इतना स्ट्रांग करना है ना कि आपका कितना भी मन हो अंदर से बट आप वो नहीं खाओगे। तो जब आप वो नहीं खाओगे तो दैट्स व्हेन कि आपका डेडिकेशन टूवर्ड्स योर गोल, यानी कि वेट लॉस करने के गोल की तरफ आपका डेडिकेशन पता चलता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स इट। तो ये हो गया कि इसको क्योर कैसे करते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसको क्योर कैसे करते हैं। अब मैंने इसमें प्रिवेंशन का स्लाइड नहीं इंक्लूड करा है, बट प्रिवेंशन में जैसे मतलब हम इसको प्रिवेंट करें, यानी कि हम ओबेसिटी वाले रेंज में एंटर ही ना हो। तो अगेन वही चीज़ है, मतलब यही सब चीज़ें हो गई। ये तो हमने बोला कि क्योर करने के लिए हो गया, बट अगर प्रिवेंट करना है तो उसमें भी वही चीज़ है कि डाइटरी चेंजेस ही आपको करना है। मतलब आपको क्या क्या चीज़ें कितनी खानी है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, आप उसको किस किस रेट से बर्न कर रहे हो, तो आपको वो पूरा एक प्रॉपर फॉर्म में देख के करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए हमें, बिकॉज एक्सरसाइज जो है ना वो हमारे ना जो फैट है उसको बर्न करने में ना हेल्प करती है। एंड जब फैट बर्न होता है ना, तो उसकी जगह मसल आती है, एंड जब मसल आती है तो दैट्स अ गुड साइन। एंड डाइटरी चेंजेस में कोई कि जैसे अगर हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं तो फास्ट फूड भी हमें कितने अमाउंट में खाना है। उसके बाद जैसे
हम कुछ भी अगर फ्राइड फूड्स भी खाते तो फ्राइड फूड में भी हमें सब कुछ ना लिमिट में खाना पड़ता है। अब आप लोग बोलोगे लोग सब कुछ खाते हैं बट वो लिमिट में खाते हैं। ये नहीं कि हमने एक दिन पूरा तीनों टाइम छोले भटूरे ही खाया तो दैट्स गोइंग टू बी ऑयली। आपको सिर्फ ना एक फैट का ग्रुप मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है बट आपको बाकी चीज़ें नहीं मिल रही है उससे। एक्चुअली देखा जाए तो उससे आपको कोई भी न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं मिल रही है। तो आपको ना दाल चावल भी खाने, सारे न्यूट्रिएंट्स को आपको कवर करना है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन मिनरल्स है, सारे न्यूट्रिएंट को आपको अपनी पूरे दिन के मील प्लान में कवर करना है। इंक्लूडिंग कि आप उसमें जो आपको खाना है ना वो भी इंक्लूड करो बट वो एक सर्टेन लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। तो ये हमने प्रिवेंशन देखा। होप सो आपको अच्छा लगा हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।